नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। अध्याय नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियाँ, जिसका हम देखेंगे आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। क्या देखने वाले हैं? इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो अध्याय नंबर 5 का जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ही हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, इंग्लिश में समांतर श्रेणियों को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, तो इसको शॉर्ट में ए पी से दर्शाया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि समांतर श्रेणियों को शॉर्ट में ए पी से दर्शाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखो, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, ध्यान देना, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, क्या बताया है? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, आगे बताया है यह निश्चित संख्या क्या कहलाती है? तो यह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। ठीक है, यह निश्चित संख्या क्या कहलाती है? सार्वंतर कहलाती है। ठीक, सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य दोनों तीनों हो सकता है। या तो सार्वंतर धनात्मक में होगा, या सार्वंतर ऋणात्मक होगा, या सार्वंतर शून्य होगा। ठीक, सार्वंतर को डी से दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सार्वंतर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सी बात है। समांतर श्रेणी क्या होती है? तो संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रथम पद के अलावा बाकी सभी पदों में क्या कहा जाता है? एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। उससे हमें क्या होता है? अगला पद प्राप्त होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे हमें दिया है, कुछ समांतर श्रेणियाँ दी है, ये आपके बुक की है। एक के बाद क्या आया? दो के बाद क्या आया? तीन के बाद क्या आया? चार। तो देखो, इस एक में कुछ जोड़ा होगा तभी हमको दो मिला है, दो में फिर कुछ जोड़ा होगा तभी हमको तीन मिला है, तीन में कुछ जोड़ा होगा तभी हमको चार मिला है। तो यहाँ पे क्या जोड़ा है? एक में क्या जोड़ा है यहाँ पे? तो हमको समझ में आ रहा है, +1 किया। ठीक, फिर दो में क्या जोड़ा? फिर +1 किया। तीन में क्या जोड़ा? फिर +1 किया। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इस वाली जो समांतर श्रेणी है इसमें +1 को जो है जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो +1 जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे अगला पद हमें मिलता जाएगा। जैसे अगर हम इसके अगले पद की बात करें तो 5 और अगले पद की बात करें तो 6। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है इसमें एक एक जोड़ा गया तब जाके हमें अगला पद प्राप्त हुआ, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं समांतर श्रेणियाँ। आगे समझ में? दूसरी वाली संख्या हम देख लेते हैं। हमें दिया है 100 और 100 के बाद 70। अब यहाँ पे तो 100 70 से कम है, मतलब कि 30 कम है, फिर 40 30 कम है, फिर 10 30 कम है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे प्लस किया जा रहा है, लेकिन किसको? तो माइनस के 30 को। ठीक है, जब हम 100 में 30 को जोड़ते हैं लेकिन काय के? माइनस के, तो हमें मिलता है अगला पद तो प्लस माइनस माइनस, और 100 में से 30 गए तो 70। फिर इसमें 30 जोड़ देंगे लेकिन माइनस के, तो 70 प्लस माइनस माइनस 30 बराबर 40। ठीक है, ऐसे हमको अगले पद मिलते जा रहे हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें जोड़ा जा रहा है किसको? तो माइनस के 30 को। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे -30। अब अगर मैं इस 10 में -30 जोड़ता हूँ तो जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 प्लस माइनस माइनस और ये 30। ठीक है, तो यहाँ पे तो बड़ी संख्या 30 है इसलिए -30 में से 10 गए तो माइनस के 20। मतलब इसका जो अगला पद आएगा वो हो जाएगा 20, लेकिन काय का? तो होगा माइनस का। ठीक है गाइस, सेम कंडीशन इसमें यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें तो इस 3 में क्या जोड़ें कि हमें -2 मिल जाए? तो -3 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? तो जोड़ना पड़ेगा 1। क्या जोड़ना पड़ेगा? 1। तभी तो बड़ी संख्या माइनस की, 3 में से क्या है तो बचा। तो फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो फिर बचेगा -1, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 0, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2। मतलब इसमें जो है 1 जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो 0 के बाद अगला पद हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल रखा है। उसके बाद हम देखते हैं इस वाली सीरीज में। तो इस वाली सीरीज में हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए यहाँ पे?
तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, तो सब में जुड़ रहा है 0, 3 में 0 जोड़ा 3 आ जाएगा, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे फिर 3 आ जाएगा, मतलब अगला पद भी 3 बनेगा और इसमें जुड़ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं ये समांतर श्रेणी आपकी कहलाती है। ठीक, आगे हमने बोला कि इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। वो निश्चित संख्या कौन सी है, जैसे इसमें +1 जोड़ा, इसमें -30 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 0 जोड़ा, तो ये कहलाती है हमारी सार्वंतर। क्या कहलाती है, सार्वअंतर। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, सार्वअंतर हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सार्वअंतर को निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ सार्वअंतर ज्ञात करना। क्या लिख देंगे, सार्वअंतर ज्ञात करना। अब सार्वअंतर कैसे ज्ञात करेंगे तो वो भी समझ लीजिए आप। सार्वअंतर यहाँ पे ज्ञात कैसे करेंगे, तो हमने क्या बोला, इसमें कोई संख्या जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें कोई संख्या जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें कुछ संख्या जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें कुछ जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें कुछ जोड़ेंगे ये आ जाएगा। तो ये हम एक एक संख्या जोड़ते जाएंगे, अगली संख्या हमको प्राप्त होती जाएगी। तो क्यों ना हम पीछे वाली संख्या में से अगली वाली संख्या घटा लें। जैसे कि अगर हम 2 में से 1 घटा लें, यहाँ पे अगर हम 2 में से 1 घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। 70 में से 100 घटा लो आप, 70 में से 100 घटा लेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की, 100 में से 70 गए तो 30 बच जाएंगे। -2 में से -3 घटा लो, -2 में से -3 घटाने हैं तो ये -3 और घटाने हैं इसलिए एक और माइनस। ठीक है, तो -2 माइनस माइनस प्लस और 3 में से 2 क्या, तो प्लस का 1 बचेगा। तो सार्वअंतर हम कैसे निकाल पा रहे हैं, तो सार्वअंतर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पिछले में से अगला पद माइनस कर रहे हैं। पिछले में से चाहे आप ये वाला 40 में से 70 माइनस करो फिर भी आपको -30 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, ये है आपका A1, ये है A2, ये A3, ये A4, ये A5, A1, A2, A3, A4, A5, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वअंतर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए दी गई AP में पिछले पद में से अगला पद घटाया जाता है। ठीक है, घटाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं जैसे A2 माइनस A1 है ना, जैसे एग्जांपल करके बता देना आप। ठीक है, या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, ऐसा होता जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके सार्वअंतर ज्ञात करने का तरीका। तो ये तरीका आपके क्या हो जाएगा, सार्वअंतर ज्ञात करने का। तो उतारिए इसे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो अगला हमारा जो इंट्रोडक्शन में पार्ट आता है वो क्या है, तो एपी के प्रकार। तो साथ में हम देखेंगे वो, तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है गाइस, तो अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एपी जो है समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो कुल होते हैं 2 प्रकार। एक होता है परिमिति एपी, परिमिति एपी मतलब परिमिति समांतर श्रेणी, और एक होती है अपरिमिति एपी मतलब समांतर श्रेणी। अब परिमिति एपी क्या होती है और अपरिमिति एपी क्या होती है, तो परिमिति एपी के बारे में बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे। जिसका अंतिम पद हमें ज्ञात हो, जिसका अंतिम पद हमें ज्ञात हो, और इसमें आ जाएगा जस्ट अपोजिट, जिसका अंतिम पद हमें ज्ञात न हो। ठीक है, जिसका अंतिम पद हमें ज्ञात ना हो, जिसका अंतिम पद हमें पता होगा वो परिमिति एपी कहलाएगी, जिसका अंतिम पद हमें पता नहीं होगा वो अपरिमिति एपी कहलाएगी। अब अंतिम पद से क्या मतलब है यहाँ पे, तो वो भी समझ लीजिए। जैसे आपको दी है एपी, जैसे एपी आपको दी गई है 2, 3, 4 10। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, जैसे आपको बता दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9 --
तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो AP है ये यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है, और ये जो AP है ये तो ख़त्म हो ही नहीं रही है। ठीक है, ये जो AP है ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब कि समाप्त तो नहीं हो रही है, अंतिम पद हमें इसका पता नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इसको अपरिमित AP और इसको बोलेंगे परिमित AP। परिमित AP क्या होती है? जिसका अंतिम पद हमें पता होना चाहिए, जैसे 10 है लास्ट इसका पद। और अपरिमित AP कौन सी होती है? जिसका अंतिम पद हमें पता नहीं होता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि इसमें जो है हमसे सवाल पूछे जाएंगे 5.2 में। प्रश्नावली आपकी आएगी 5.2, तो 5.2 में एक सूत्र आपसे पूछा जाएगा, और वो सूत्र होता है AN बराबर A+N-1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? AN बराबर A+N-1 इंटू डी, जिसमें किसको क्या बोलते हैं? तो AN को क्या बोलेंगे, A को क्या बोलेंगे, D को क्या बोलेंगे और N को क्या बोलेंगे। तो AN आपके होता है अंतिम पद, क्या होता है? अंतिम पद, या इसको हम बोलते हैं nवां पद। क्या बोलते हैं? nवां पद। A को हम क्या बोलेंगे? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है, जैसे आपको ये समांतर श्रेणी दी गई है तो ये प्रथम पद, ये समांतर श्रेणी दी गई है तो ये प्रथम पद। D आपका हो जाएगा सार्वंतर, D को हम क्या बोलेंगे? D को बोलेंगे सार्वंतर। N हमारा होता है पदों की संख्या, क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको 5.2 में यूज़ करना है, जो कि फॉर्मूला आप समझेंगे ज़्यादा आपके यूज़ होने वाला नहीं है, बस आपको याद कर लेना है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है। और आगे हम देखते हैं 5.3। तो 5.3 में जो सूत्र यूज़ होने वाला है वो आपको लिख देते हैं यहाँ पे 5.3। 5.3 में कौन सा सूत्र यूज़ होगा? SN बराबर N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू टी। या इसमें एक और फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 और कोष्टक में आ जाएगा A+L। क्या हो जाएगा? A+L। जहां आपको बता देना है SN आपका क्या है? तो प्रथम N पदों का योग। क्या हो जाएगा? प्रथम N पदों का योग। N आपको बता ही दिया है पदों की संख्या है, A आपको बता ही दिया है प्रथम पद है, और L आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो L आपका हो जाएगा अंतिम पद। क्या हो जाएगा? अंतिम पद। और इसी L को हम बोलते हैं AN भी बोलते हैं, क्योंकि AN भी आपका क्या होता है? तो AN भी होता है अंतिम पद। तो सिंपल सा गाइस, अध्याय नंबर 5 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए। जैसे हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए।